और आइए अब देख लेते हैं आतंकवाद से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। श्रीनगर में पुलिस और सेना के सर्च ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के लतीफ सोन समेत 3 आतंकवादी ढेर, इनमें से 2 आतंकी हाल ही में हुई कश्मीरी नागरिकों की हत्याओं में शामिल थे। कृष्णा भट्ट के हत्यारे लतीफ लोन के मारे जाने से कृष्णा के परिवार को मिला इंसाफ। कहा कि सुरक्षा बलों ने अपना वादा पूरा किया। 15 अक्टूबर को कृष्णा भट्ट की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद जहूर वटाली के घर पर एनआईए का छापा। रेवेन्यू अधिकारियों ने वटाली की संपत्ति की जांच की। जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक के खिलाफ प्रमुख गवाह है वटाली। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सुरंग के जरिए आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ। सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया। कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी के चलते आतंकी बना रहे हैं योजना। इंडियन नेवी की ताकत में जुड़ी नई ताकत। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बनाई पहली एंटी सबमरीन नौसेना में शामिल की गई है। अब तटीय सीमाओं पर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में आसानी होगी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आइए अब देख लेते हैं अपराध से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। श्रद्धा मर्डर केस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। एसआईटी बनाकर मामले की होगी जांच। बजट सत्र के पहले रिपोर्ट करेंगे पेश। गाजियाबाद में 12वीं की छात्रा ने मंचले से परेशान होकर किया सुसाइड। विशेष समुदाय का युवक आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी। हत्या के बाद से आरोपी का परिवार फरार। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महराजगंज जेल में किया जाएगा शिफ्ट। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। सोलंकी पर आगजनी, फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल करने का आरोप। कर्नाटक के एक स्कूल में टीचर की पिटाई से 4वीं क्लास के एक छात्र की मौत हो गई। टीचर पर लोहे की रॉड से छात्र को बुरी तरह से पीटने का है आरोप। पीटने के बाद धक्का देने से लगी चोट। कर्नाटक में छात्र की पिटाई से हुई मौत के मामले में एक्शन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कहा, हम उचित कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को नोटिस भेज रहे हैं। तेलंगाना में 18 साल की एक लड़की को 4 लोगों ने उसके पिता के सामने किया किडनैप। लड़की अपने पिता के साथ मंदिर में दर्शन कर घर लौट रही थी। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। हैदराबाद में 9 साल के बच्चे के कपड़े उतारकर लोगों ने बुरी तरह से पीटा। बच्चे पर एक किराने की दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल चुराने का आरोप है। आजमगढ़ में फर्जी मदरसों पर बड़ा खुलासा। एसआईटी को सरकारी सहायता से चलने वाले 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर चलते मिले। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने कहा, यह पहले की सरकारों के पाप है। आइए कुछ और अहम खबरें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। चंदन तस्करी को लेकर यूपी पुलिस और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। लाल चंदन की 563 किलो लकड़ी बरामद। अभियान में मथुरा पुलिस और आगरा और वन विभाग की टीम भी शामिल। बिहार के कटिहार में सेंट्रल बैंक में हथौड़ा लेकर घुसा एक युवक। तोड़फोड़ की तो बैंक में मची अफरा तफरी। पुलिस ने मामले को संभाला और युवक को हिरासत में लिया। गोरखपुर में 24 वर्षीय युवक की सरेराह चाकू मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में की गई इस हत्या से गांव में तनाव। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले पर खुलासा किया। हापुड़ में कच्ची शराब के अवैध कारोबार को पकड़ने के लिए पुलिस चला रही है सघन चेकिंग अभियान। गढ़मुक्तेश्वर व बहादुरगढ़ पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए जंगल समेत पूरे इलाके पर रख रही पैनी नजर। बाराबंकी में मंदिर के पीछे पेड़ से लटकता मिला एक अज्ञात युवक का शव। घटना से इलाके में सनसनी फैली। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची। युवक की पहचान की कोशिश है जारी। बलरामपुर में शुक्रवार को महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हुई हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला का नाम सोमना बताया जा रहा है। हत्या की वजह का पता नहीं। यूपी के गोंडा में 21 साल की युवती का शव गन्ने के खेत में मिला। मृतक के शरीर पर मामूली चोट के निशान हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की धारचूला इलाके में नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी। पुलिस प्रशासन सजग। केंद्र सरकार को मामले की जानकारी दी गई है। उत्तरी गोवा के कलंगूट बीच पर स्थानीय लोगों और क्लब मालिकों के बीच झड़प। कर्मचारियों के साथ मारपीट का ये पूरा वाकया क्लब के सीसीटीवी में कैद हुआ। यूपी के गाजियाबाद में पशुपति अखाड़े के महंत को सिरतन से जुदा करने की धमकी। स्पीड पोस्ट के जरिए पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से पोस्ट की गई है धमकी की चिट्ठी। 9 सेकंड में न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। आइए अब देख लेते हैं रेबिका और अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई कुछ खबरें।
रेबिका मर्डर केस में कार्रवाई जारी, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने मेडिकल कराया। 11 अभियुक्तों में 10 की हो चुकी है गिरफ्तारी, एक की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। रेबिका मर्डर केस में बरामद 40 टुकड़ों की दुमका मेडिकल कॉलेज में कराई गई फोरेंसिक जांच। बड़ी मुश्किल से रीढ़ की हड्डी का मिलान हो पाया। टुकड़े इतने छोटे थे कि उनको मिलाने में डॉक्टरों को हुई काफी मुश्किल। झारखंड के साहिबगंज में हुआ है श्रद्धा जैसा हत्याकांड। आरोपी दिलदार ने लिव इन में रह रही आदिवासी हिंदू लड़की की हत्या कर शव के 30 से ज्यादा टुकड़े किए। आरोपी दिलदार समेत 9 लोग गिरफ्तार। साहिबगंज के रेबिका पहाड़न का कड़ी सुरक्षा के बीच ईसाई रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार। मौके पर इलाके के कई नेता और पुलिस अधिकारी हुए शामिल। चर्चित अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने दाखिल की 500 पन्नों की चार्जशीट। कोर्ट में जल्द ट्रायल होगा शुरू। एसआईटी के 100 गवाह और चंडीगढ़ सीएफएसएल से आए डिजिटल एविडेंस अंकिता को न्याय दिलाने में होंगे अहम। और आइए आप देख लेते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले में हिंदू पक्ष अपनी बहस खत्म कर चुका है। मुस्लिम पक्ष की दलीलें 2 दिनों तक चल सकती हैं। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। साल 2000 में लखीमपुर खीरी जिले में हुआ था प्रभात गुप्ता हत्याकांड। फर्जीवाड़े की आरोपी रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई कंपनी के भगोड़े सीएमडी के खिलाफ लुकआउट और रेड कॉर्नर की नोटिस के बारे में जवाब दाखिल करेगी। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में ताहिर के वकील ने दलील दी थी कि सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मंगलवार को एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को दिल्ली नहीं ले जा सकेगी सीबीआई। दिल्ली की एक अदालत ने एक दिन पहले ही इजाजत दी थी, लेकिन इससे पहले ही आसनसोल पुलिस एक पुराने मामले में उन्हें अपने साथ ले गई। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की आज प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। समाजवादी पार्टी के महिला विधायक विजमा यादव भी एक अलग केस में हाजिर होंगी। पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से ईडी आज भी करेगी पूछताछ। ईडी की टीम लगातार 8वें दिन आज अंसारी से तमाम बिंदुओं पर करेगी पूछताछ। और आइए अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। कोहरे का दिखने लगा है हवाई यातायात पर असर। रात में दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं दिखा ज्यादा असर, लेकिन चंडीगढ़, लखनऊ और वाराणसी में कोहरा होने से 3 फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी। कोहरे की वजह से ट्रेनों पर भी पड़ने लगा असर। उत्तर भारत से होकर गुजरने वाली 48 से ज्यादा ट्रेनें 2 घंटे से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। हरिद्वार में कोहरे के कारण ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। यात्रियों को स्टेशनों पर करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनको स्टेशन पहुंचकर पता लगता है कि उनकी ट्रेन घंटों लेट है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद गिरा मौसम का पारा। भीषण ठंड में लोग अलाव कर ले रहे हैं सहारा। डबरानी में से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले जम चुके हैं। पानी के नालों में भी पानी जम गया है। यूपी के सीतापुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा। लखनऊ से आ रही शिक्षकों की वैन डीसीएम ट्रक से टकराई। टक्कर में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। हरियाणा में भी कोहरे का असर। हिसार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार काफिले की कार से टकराई। सड़क हादसे में बाल बाल बचे दुष्यंत चौटाला। यूपी की गोंडा से आई है अजब तस्वीर। पुलिस विभाग में काम करने वाले मोहम्मद जफर नाम के पुलिस कांस्टेबल पेड़ के नीचे अपनी पाठशाला लगाकर गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। दिल्ली पुलिस के एसएचओ का डांस करते हुए वीडियो हो वायरल। हरियाणवी गाने मेरे बलमा थानेदार पर गाने पर लगाए हैं ठुमके। बिहार के दरभंगा जिले में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक हाथ में पिस्टल लेकर धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। अवैध हथियार लहराते हुए युवकों का वीडियो वायरल। वीडियो यूपी के सहारनपुर का बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर सहारनपुर के एसएसपी ने कहा युवकों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता की दबंगई। गरीबों के साथ मारपीट कर झोपड़ी पर चलाया बुलडोजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में बदमाशों का हौसले बुलंद। पुलिस से मारपीट करते हुए और पुलिसकर्मी को भद्दी गालियां देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें 9 सेकंड न्यूज में।
आज होगी बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल की मीटिंग। टीम को लेकर कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। खासतौर पर प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट, सिलेक्शन कमेटी को लेकर होगी बातचीत। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा अंगूठे की चोट से नहीं उबर पाए। मांसपेशियों के खिंचाव के बाद तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी रहेंगे फील्ड से दूर। फुटबॉल विश्व कप के बाद अब हॉकी विश्व कप की एंट्री। दुपोत मोरमोगुआओं पर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का प्रदर्शन। इस बार भारत कर रहा है मेजबानी। 13 से 29 जनवरी तक चलेगा खेल। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप। टेस्ट के तीनों मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। आखिरी टेस्ट इंग्लैंड 8 विकेट से जीता। महिला क्रिकेट में टी20 सीरीज के आखिरी मैच में भी भारत की हार। ऑस्ट्रेलिया ने 196 रन का लक्ष्य दिया। भारत 142 पर ऑल आउट हो गया। सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से कब्जा किया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।